एक लड़की स्टॉल लगाकर ग्रिल्ड सॉसेज बेचने जा रही थी, लेकिन उसने गलती से रास्ते से गुजर रहे एक सीईओ को नदी में धक्का दे दिया। इसके बाद वह बिना सोचे समझे खुद भी नदी में कूद गई और तैरना न जानने वाले सीईओ को बाहर निकाल लिया। आदमी बेहोश था, इसलिए वह उसे होटल ले गई। होश आने पर आदमी को कुछ भी याद नहीं था, वह उठ भी नहीं पा रहा था और लड़की समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। आदमी की हालत ठीक न देखकर दोनों ने सुबह तक इंतजार किया। अगले दिन लड़की ने उससे पूछा कि क्या उसे कुछ याद आया और उसे अस्पताल जाने की सलाह दी ताकि शायद इलाज के बाद याददाश्त लौट आए। लेकिन अस्पताल से निकलने के बाद भी आदमी को कुछ याद नहीं आया। तभी वे एक सरकारी दफ्तर के पास से गुजरे और लड़की के मन में एक योजना आई। उसने आदमी को अंदर ले जाकर उसका नाम ये श्याओ चुआन रख दिया और तय किया कि वह उसकी जिम्मेदारी लेगी। उसने यह भी कहा कि वह उसका फायदा नहीं उठा रही, बल्कि अपनी माँ के शादी के दबाव से बचने के लिए उसे घर ले जाना चाहती है। आदमी असल में एक बड़े बिजनेस ग्रुप का उत्तराधिकारी था, लेकिन अपनी याददाश्त खो चुका था। लड़की उसे घर ले गई और अपने परिवार से पति के रूप में मिलवाया। घर में लोग उसकी तारीफ करने लगे और लड़की की माँ ने उसे अपना दामाद मान लिया। कुछ समय के लिए वह उनके घर में रहने लगा। लड़की रोज स्टॉल लगाकर सॉसेज बेचती थी। एक दिन कुछ बदमाश उसे परेशान करने आए, लेकिन आदमी ने उनका सामना किया और उसे बचाया। धीरे धीरे दोनों के बीच भरोसा बनने लगा। लड़की ने उसे अपने घर में रखा और उसकी देखभाल की, जबकि वह भी काम ढूंढने की कोशिश करने लगा। एक दिन लड़की की दोस्त की क्लास मीटिंग थी और उसे डर था कि उसका पुराना बॉयफ्रेंड उसे परेशान करेगा, इसलिए उसने आदमी से साथ चलने को कहा। उसने उसे अच्छे कपड़े पहनाए और दोनों मीटिंग में गए। वहां लोगों ने लड़की का मजाक उड़ाया और उसके पुराने रिश्ते की बात छेड़ी, लेकिन लड़की ने बताया कि अब उसका एक बॉयफ्रेंड है। मीटिंग में कई लोग उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उसकी पढ़ाई और हैसियत का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन लड़की ने आत्मविश्वास बनाए रखा। उसी दौरान धीरे धीरे यह संकेत मिलने लगा कि उसके साथ आया आदमी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है,